हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फॉर एन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विथ पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, विच रिलेशन बिटवीन एक्स ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज जो है वो एक्स ए है, और रही बात वाई ए की तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है लेकिन वेपर फेज में है। इज करेक्ट। हमें करेक्ट बताना है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझें। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रॉल्स लॉ। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रॉल्स लॉ। अब कैसे, आइए बात करते हैं। अब बाइनरी आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि पी ए नॉट ग्रेटर देन है पी बी नॉट के। ठीक है, अब अब वेपर फेज भी इन्वॉल्व है और लिक्विड फेज भी इन्वॉल्व है, दोनों फेज अलग अलग इन्वॉल्व हैं। तो फॉर अ आइडियल बाइनरी लिक्विड, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसके बराबर होता है। लेकिन यही टर्म जब वेपर फेज में बात करते हैं तो वेपर फेज में टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर हो जाता है। ये जो मोल फ्रैक्शन है किसमें है, वेपर फेज में है। ये मोल फ्रैक्शन है आपका वेपर फेज में, और ये वाला जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड में है, लिक्विड फेज में है। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन में। अच्छा, ये तो पहला पीए के साथ हो गया। अब उसी तरह पीबी के साथ बच्चों क्या हो जाएगा, पीबी के साथ भी सेम होगा। पीबी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई टाइम्स ऑफ बी। ये दूसरा इक्वेशन इसे मान लेते हैं और ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, अब देखिए दोनों को डिवाइड करने पे, पहले और दूसरे इक्वेशन को आप डिवाइड करो, पहले और इक्वेशन को मैं डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट इज डिवाइडेड बाय इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, वाई ए अपॉन वाई बी। यही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल है। अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि पी ए नॉट पी बी नॉट से बड़ा है। ये मैंने पहले ही कंडीशन दे रखी है कि ये बड़ा है, तो हम जानते हैं ऑब्वियसली कि पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी बी नॉट का जो रेशियो होगा 1 से भी ज़्यादा होगा। तो मतलब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ठीक है, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू। ठीक, अब हमें कमेंट करना है, जब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो अब क्या होगा। अब देखिए, इस कंडीशन में जब ये वाली वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन वाई बी की बात करनी है बच्चों। जब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये पूरी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक्स सी और एक्स बी और वाई ए और वाई बी में बात करें तो ये वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जब ये वैल्यू पी बी नॉट अपॉन पी ए नॉट इधर आ गई होती तो यही वैल्यू एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता वाई ए अपॉन वाई बी से। बट इस केस में जो आपको ये दिख रहा है, इस केस में पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू वाई ए अपॉन वाई बी की ज़्यादा आ रही है एक्स ए अपॉन एक्स बी से। तो ये इक्वलिटी का साइन बिल्कुल नहीं होगा। एक्स ए अपॉन एक्स बी से वाई ए अपॉन वाई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये यहीं से दिख रहा है क्योंकि पी ए नॉट पी बी नॉट से ज़्यादा है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इंडिविजुअली हम रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शंस को हम कमेंट नहीं कर सकते कि किसका ज़्यादा है या किसका कम है। तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।